हे सो हेलो एवरीवन गाइस। तो गाइस आज मैं आप सबके सामने प्रेजेंट करता हूँ अपने आपको। मेरा नाम है आयुष राज श्रीवास्तव। गाइस ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत परेशान था। अगले 2020 से लेके 2026 तक मैं काफ़ी परेशान रहा। अब आप बोलोगे यार क्यों परेशान रहे, क्या प्रॉब्लम थी, है ना। टाइटल देख के तो लग ही गया होगा क्यों परेशान था, और थंबनेल भी आई होप सो आपने उन्होंने देख ही लिया होगा ना यार। तो मैं इसलिए परेशान था गाइस क्योंकि एक चीज़ मेरे साथ बहुत गलत हुई। मैंने आज से तकरीबन 6 साल पहले 2020 में एक लैपटॉप लिया, जिस लैपटॉप का नाम है आसूस का टफ सीरीज़ FX505DY। ठीक है। अब मैंने asus का FX505DY जो लिया था उसमें क्या प्रॉब्लम आई क्या नहीं आई वो चीज़ मैं आपको आज बताता हूँ गाइस। देखिए, प्रॉब्लम उसमें ये आई थी कि 2020 में जब मैंने उस लैपटॉप को परचेज़ करा, वो आने के मुझे लगता है इनफैक्ट 2 से 3 दिन के बाद, या 2 या 3 दिन ही चलाया होगा मैंने। और मैंने प्रॉपर उसमें गेमिंग एंड लाइक उसके लिए लिया था, मतलब गेमिंग और सिंपली अपने टास्क करने के लिए कि भाई कोडिंग भी हो जाएगी कॉलेज में। दूसरा मैं पॉलिटेक्निक में था उस टाइम पे, अभी मैं बीटेक में हूँ। तो उस टाइम पे मेरा था कि मैं सिंपली कोडिंग कर लूँगा थोड़ा बहुत, और मैं फिर सिंपली आपका ये कर सकता हूँ। कोडिंग के अलावा भी चीज़ें होती थी जैसे गेमिंग हो गया या एडिटिंग हो गया। इसके लिए मैंने लैपटॉप लिया था कि भाई एक अच्छा जीपीयू एक अच्छा सीपीयू वाला लैपटॉप काफ़ी अच्छा होता है। आई थिंक AMD Ryzen 5 या 6 था, जो भी था उसमें मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मुझे आपको बता दूंगा। ठीक है। तो AMD Ryzen प्रोसेसर था, उसमें ग्राफिक कार्ड्स था, काफ़ी बढ़िया लैपटॉप था वो। मैंने उसे लिया था रिफर्बिश्ड में। ठीक है। ये भी मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी जिसके बारे में मैंने शायद किसी को बताया नहीं था, बट रिफर्बिश्ड मैंने लिया। रिफर्बिश्ड में प्रॉब्लम क्या है गाइज, एक चीज़ और बोलता हूँ कि वीडियो एकदम रॉ होने वाली है। ठीक है। तो प्लीज़ आप इसे जज मत करना। मैं अपनी दुविधा बताने के लिए बता रहा हूँ। ये मैं अपने एप्पल के लैपटॉप में बेसिकली रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बस इसका कैमरा थोड़ा ब्लरी आता है। तो क्या जो भी हो, तो मैंने परचेज़ करा उस लैपटॉप को 2020 में। फिर मैंने यूज़ करना शुरू करा। अगले 3 दिन में मेरा मदरबोर्ड डैमेज हो गया। मतलब मेरा नहीं, मेरे पास मदरबोर्ड का है भाई। तो मेरा मदरबोर्ड नहीं, मेरे लैपटॉप का मदरबोर्ड डैमेज हो गया। तो जब वो डैमेज हुआ तो मैं उसको अपने नियरेस्ट स्टोर गोरखपुर में ले गया। वहाँ मैंने पता लगाया तो वहाँ पे उन्होंने बोला ठीक है लैपटॉप बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने बाद में वीडियोस देखना शुरू किए, मुझे पता चला कि यार लोग नासूस के लैपटॉप्स लेते भी हैं, उनका मदरबोर्ड चेंज भी होता है, पर प्रॉब्लम आती रहती है। लैपटॉप अप्रॉक्सीमेटली 60-70 का तक तो पड़ गया था मेरे को। उसमें बाद मैंने अपग्रेडेशंस वगैरह कराए थे, तो उसमें 80,000 लगभग मेरे को प्रॉपर लग गया था पूरा। 5,000 6,000 ऊपर नीचे मार के चल रहा, आप आराम से चल देना, ठीक है, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लेके आता हूँ लैपटॉप को अपने घर पे, मतलब वहाँ से गोरखपुर से जब वो लैपटॉप मेरे घर पे आता है तो उसमें एक दिक्कत थी। उसके अंदर क्या हुआ था कि थोड़ा मतलब स्क्रीन थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, बट ओवरऑल चल बढ़िया रहा था, सब कुछ सही था, एवरीथिंग इज़ फाइन। मैंने उसको यूज़ करा, जम करके यूज़ करा। मतलब मैं फिर पॉलिटेक्निक से इंटर्नशिप करने दिल्ली गया। दिल्ली जब मैं गया तो दिल्ली में मैंने उसको यूज़ करना शुरू किया, उसकी हिंज टूट गई। अब आसूस क्लेम करता है कि उसके टफ सीरीज़ के अंदर FX505DY सीरीज़ के अंदर हमेशा उसको मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन मिला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था। आर्मर या मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशंस के बावजूद भी उसका हिंज टूटा बिना किसी टूटे हुए, मतलब गिरा भी नहीं था, बट टूट गया हिंज उसका। मैं उसको उस टाइम तक यूज़ करता था। उसकी फ़ैन में से गजब आवाज़ आती थी गाइस। मैं मतलब थोड़ा हैवी टास्क कर लूँ, थोड़ा रेंडरिंग कर लूँ, बहुत दिक्कत थी। मैं गया, उसको मैंने यूज़ करा, ठीक है। अगले 1-2 साल तब मैं रह के आया दिल्ली से। फिर दिल्ली में से वापस आने के बाद मैंने घर पे मैंने उसे यूज़ करना शुरू किया। ठीक है। जब मैंने उसको यूज़ करना शुरू करा तो उसमें प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आ रही थी, बीच बीच में हिंज टूटने की वजह से। खैर मैं सही चल रहा था। मैंने हिंज रिपेयर कराया उसका। जब मैंने हिंज रिपेयर कराया तो हुआ क्या गाइस कि हिंज रिपेयर कराने के बाद उसका फ़ैन बंद हो गया। तो लैपटॉप अपना बंद हो गया। मैं उसको नियरेस्ट शॉप पे ले गया, जो मैं जब अपने गांव में रहने लगा तो मैं नियरेस्ट शॉप में गया। वहाँ मैंने जा करके उसका फ़ैन ठीक कराया, उसका हिंज ठीक कराया, सब कुछ प्रॉपर ठीक हो गया। लेकिन गाइस हुआ क्या कि मैं लास्ट कॉलेज गया, अपना लास्ट ईयर था मेरा, उस समय चल रहा था, मुझे काम करना था उसके ऊपर, थोड़ी बहुत चीज़ें थी, बहुत हैवी टास्क था। मैंने करना शुरू करा। मैं उस पर लिनक्स डाल के रखा था। उसके बाद मुझे लगा कि यार अगर विंडोज़ में वो लैग भी बहुत कर रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा हीटिंग इशूज़ थे, तो मैंने उस पर लिनक्स का डाल दिया है, डीपिन लिनक्स डाल दिया था। जिन लोगों को नहीं पता होगा, डीपिन लिनक्स एक काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म। तो वो प्रॉपर बना। बनने के बाद हुआ क्या कि ठीक है, मैं बता रहा था, मैंने वीडियो पॉज कर दी थी, सॉरी। तो मैं उस लैपटॉप को मैंने देखा, उसके बाद से वो चीज़ें वर्क कर रही थी। तो मतलब हुआ कि जब मैं लिनक्स का जब मैं डिपिन डाला, डिपिन के बाद मैंने यूज़ करना शुरू किया उसको, मोस्ट प्रॉपर वो यूज़ किया। बहुत टाइम तक नहीं चल पाया वो। मेरे HOD ने वो लैपटॉप लिया था,
HOD ने लिया, वो HOD यूज़ कर रहे थे, बेसिकली HOD नहीं यूज़ करा। उसके बाद से क्या हुआ कि लैपटॉप उन्होंने दिया मेरे को, उन्होंने कहा ठीक है कोडिंग वोडिंग हो रही है, सही है, लिनक्स का सही था, वो उन्होंने बस चेक करने के लिए लिनक्स कैसा काम करता है बेसिकली था। मैंने उसको यूज़ करना शुरू करा, उसमें कुछ दिक्कत आई, मैंने उसको रीस्टार्ट करा। रीस्टार्ट करते ही गाइज आई थिंक मुझे लगता है 2024 की ये बात थी, अब 2023-24 की ये बात थी, 3-4 साल में ख़राब हो गया। तो वहाँ पे उन्होंने लास्ट यूज़ करा और लैपटॉप ख़राब हो गया, मदरबोर्ड उड़ गया उसका दोबारा से। वो चालू ही नहीं, कीबोर्ड में लाइट आ रही है, कैप्स लॉक में लाइट आ रहा है। मैंने दिखाया उसको, मैंने एरिया स्टॉप पे ले गया, भैया क्या ले गया, वो भी एक टेक्नीशियन है, उनको भी मैंने दिखाया। फिर मैंने उसको दिल्ली भेजा, वहाँ पर भी उन्होंने बोला कि नहीं ये बन नहीं पाएगा, सॉरी। मेरा 70-80 का लैपटॉप बीच में अपग्रेड करवाया, 16 GB रैम करवाई, SSD इंस्टॉल कराया प्रॉपर मैंने उसके अंदर, हार्ड डिस्क। और आसूस का क्लेम देखो आप, उन लोगों ने बोला था कि इसमें SHD मिलता है, मतलब अब SSD का मतलब क्या है भाई, हार्ड डिस्क ही है ना वो, तो आप उसको S पे बना दो, वो SSD जैसा काम नहीं करने वाला है भाई। वो बोलते हैं कि इतने अच्छे RPM में वर्क करता है, आपको जिनको नहीं पता RPM क्या होता है, हार्ड डिस्क RPM पे काम करता है, और आपका जो SSD होता है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे काम करता है। मतलब हार्ड डिस्क बोलते हैं, उस पर डिस्क होता है तो रोटेट होता है बेसिकली। तो उसमें उन्होंने बताया कि वो नॉर्मल हार्ड डिस्क से ज़्यादा अच्छा था। अब मैंने लेने को तो ले लिया, 1 TB की हार्ड डिस्क, 8 GB का रैम, प्रोसेसर वगैरह सब कुछ बढ़िया, एवरीथिंग इज़ गुड। बट बहुत साल चलाने के बाद 2024 में ख़राब हो गया, बना ही नहीं। फिर मैंने बाद में एक लैपटॉप लिया HP का EliteBook सीरीज़, EliteBook 840 G3 सीरीज़ मैंने लिया। वो लैपटॉप काफ़ी अच्छा चला 2024 तक, 2 साल 3 साल मैंने आराम से उसको खुल यूज़ करा है, बेटर यूज़ करा है। अभी उसमें दिक्कत ये आ रही है कि उसकी हीटिंग इश्यूज़ बहुत थे। तो मैंने फिर ये जो लैपटॉप पे अभी मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो को, मैं आपको स्क्रीनशॉट में सारी चीज़ें दिखाते जाऊँगा एडिटिंग के अंदर। तो मैंने इस लैपटॉप को लिया और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। रिट्रॉन स्टोर को मैं शॉर्ट आउट देना चाहूँगा, मज़ा आया। आप ऑनलाइन देख लो, आप वेनम्स टेक की वीडियो देख लो, आप इनका देख लो, ज्ञान थेरेपी की वीडियो देख लो, आप सब टेक रिव्यूअर्स हैं, इन्होंने खुद बता रखा है कि आसूस कितना बड़ा दिक्कत करता है हमेशा। अब मुझे पता है ये वीडियो अपलोड होने के बाद अगर इस पर अच्छे व्यूज़ आते हैं तो आसूस मुझे कॉन्टैक्ट करेगा, मुझसे पूछेगा, भाई मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है चीज़। मेरा 80,000 बर्बाद गया, सबसे बड़ी बात है, कुछ फ़ायदा हुआ नहीं मुझे को, मेरे उस लैपटॉप पे कोई प्रोडक्टिविटी वर्क्स में कर नहीं पाया, कुछ भी नहीं कर पाया, एवरीथिंग इज़ वेस्टेड गाइस। पूरा मनी मेरा वेस्ट हो गया, मेरा कुछ काम नहीं हो पाया उसके अंदर। इतना घटिया लैपटॉप, हैंग करना, हीटिंग करना। गेम एक आध खेल लिए होंगे, वॉच डॉग्स खेल लिया मैंने, GTA 5 आई थिंक नहीं खेला था, वॉच डॉग्स खेला था बेसिकली, चला सही, कुछ ख़राब हो गया पूरा। स्ट्रीमिंग भी नहीं हो पाई, कुछ नहीं हो पाया उसके अंदर। एडिटिंग वगैरह थोड़ी बहुत कर ली मैंने, 4K में एडिटिंग किया, उसमें उसका फ़ैन उड़ गया, फ़ैन चलना ही बंद हो जाता था कभी कभार, लगता था कि आवाज़ उड़ रहा है फ़ैन। अभी लॉन्च हो जाएगा, मतलब क्रॉकेट बन के लॉन्च हो जाएगा, इतना घटिया भाई। अभी मैं मैकबुक हूँ, मैं मैकबुक पे शिफ्ट हुआ हूँ, और गाइज़ मैं बहुत खुश हूँ, सिंपल सी बात है। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा था क्योंकि आपको खुद समझ में आए कि क्यों नहीं लेना चाहिए। सारे स्क्रीनशॉट, सारी चीज़ें मैं आपको दिखाते जाऊँगा एडिटिंग के अंदर। मैं बहुत परेशान था गाइस। मैं आपको कभी भी विंडोज़ लैपटॉप, गेमिंग लैपटॉप तो रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप में एक चीज़ हमेशा ख़राब थी और हमेशा ख़राब रहेगी भी, वो बहुत कुछ करने के चक्कर में कुछ नहीं कर पाते हैं। देखा जाए तो कुछ भी नहीं कर पाते हैं वो लोग। वो इतने तगड़े स्पेक्स दे देते हैं, RTX 50, 60, 70, 80, 90, 80, पता नहीं क्या क्या दे देंगे वो लोग, 100, 60, 60 सारी चीज़ें दे देंगे, सब कुछ बना के रख देंगे। वो कोई काम नहीं करता है, ये चीज़ कुछ काम नहीं होता है, सब बेकार है। मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप अल्ट्रा बुक लैपटॉप्स लो, आप थिन एंड लाइट लैपटॉप्स लो, मैं वही रिकमेंड करूँगा। मैं आपको कभी ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप एक गेमिंग लैपटॉप लो प्रॉपर एडिटिंग वगैरह करने के लिए। मैंने वीडियोस देखी बर्निंग सेल्स की, मैंने उसमें भी देखा, उन्होंने खुद बताया कि उनका ROG का लैपटॉप था, वो भी ख़राब हो गया। आई थिंक स्ट्रिक्स लैपटॉप था उनका, उन्होंने खुद बताया कि एलियन वेयर उनके दोस्त का था, वो भी ख़राब हो गया। तो गेमिंग लैपटॉप्स भाई आप लोग सुधारो इस कंडीशंस को, सर्विस आप सुधारो ना। सर्विस तो बहुत घटिया आप लोगों की यार। एक बार मदरबोर्ड रिप्लेस होने के बाद मैं गया ही नहीं सर्विस सेंटर में, क्योंकि वहाँ घटिया सर्विस सेंटर, कोई मुझे किसी चीज़ें नहीं मिली। मेरे को बस एक बार मदरबोर्ड रिप्लेस हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मदरबोर्ड रिपेयर होने का कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा था। आज भी वो लैपटॉप मेरे पास रखा हुआ, मैं दिखाता हूँ गाइस, वेट, स्क्रीनशॉट में भी दिखा रहा हूँ। उसमें गाइस लैपटॉप देखो आप, कबाड़ है कितना, आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड, आवाज़ कम आएगी आपको भी। देखा आपने, देख रहे हो आप? ये लैपटॉप की कंडीशन हो चुकी है। पूरा हार्ड डिस्क सब निकाल के मैंने अपने HP के लैपटॉप में लगा दिया है। पूरा आप देख लो गाइस, अंदर का इंडेप्थ आप देख लो पूरा। देखो टफ गेमिंग सीरीज़ की लैपटॉप है। क्या बोलूँगा मैं, देखा जाए तो इतना महंगा लैपटॉप लेने के बाद कोई मुझे कुछ नहीं मिला इस चीज़ से। अभी लोग लॉन्च करते हैं ये लैपटॉप, और भाई सर्विस सुधार लो भाई अपने, ठीक है? पहले तो चीज़ें सही बनाओ, सही से तरीके से भाई यूज़ कर सकें लोग लैपटॉप इसलिए लेते हैं गेमिंग का कि लंबे समय तक चल सके। मुझे पसंद नहीं आया भाई, मैं बेकार था। थैंक यू सो मच।